भाग दो, अर्जुन का डर और एक दर्दनाक रात। जब मौसी का बेटा मेरे घर रहने आया, अर्जुन के बोर्ड एग्जाम नजदीक थे। पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा था और उसके माता पिता चाहते थे कि वह पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करे। इसी दौरान उसकी मौसी का बेटा विवेक कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आया। विवेक अर्जुन से कुछ साल बड़ा था, लंबा चौड़ा, आत्मविश्वासी और थोड़ा दबंग किस्म का लड़का। घर में सभी उसे पसंद करते थे क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छा था और हर चीज में परफेक्ट दिखता था। अर्जुन हमेशा उससे थोड़ा घबराता था। न जाने क्यों उसकी मौजूदगी में अर्जुन असहज महसूस करता था। वह रात जो कभी नहीं भूली। एक रात की बात है, घर में सब सो चुके थे। अर्जुन और विवेक एक ही कमरे में सो रहे थे क्योंकि उनके घर में ज्यादा जगह नहीं थी। अर्जुन अपनी किताब लेकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवेक मोबाइल चला रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। अचानक विवेक ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अभी तक जाग रहा है? अर्जुन ने कहा, हाँ, पढ़ाई कर रहा था। विवेक हंसा, अरे छोड़ ना, चल सो जा। वैसे भी तू ज्यादा पढ़कर टॉपर तो बनने से रहा। अर्जुन को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह चुप रहा। उसने किताब बंद की और बिस्तर पर लेट गया। कुछ मिनट बाद विवेक धीरे धीरे अर्जुन के करीब आ गया। अर्जुन को अजीब सा लग रहा था। तू हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहता है? विवेक ने कहा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। विवेक ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसका हाथ अर्जुन की कमर पर रख दिया। अर्जुन झट से पीछे हटा। क्या कर रहे हो? अर्जुन ने घबराकर पूछा। अरे रिलैक्स, हम दोनों लड़के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विवेक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उठने ही वाला था कि विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे खींचने लगा। विवेक प्लीज मत करो, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। लेकिन विवेक नहीं रुका। उसने अर्जुन को जबरदस्ती पकड़ लिया। अर्जुन पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवेक उससे ज्यादा ताकतवर था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। डर, दर्द और अकेलापन। कुछ मिनटों बाद विवेक ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, किसी से मत कहना, वरना कोई भी तुझ पर यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी इसमें तेरा भी मन था, है ना? अर्जुन सुन्न हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। वह पूरी रात नहीं सो पाया। बार बार वही पल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे खुद से घिन आने लगी। अगली सुबह सुबह सब कुछ नॉर्मल था। विवेक वैसे ही हंस बोल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब उसकी मां ने पूछा, तू इतना चुप क्यों है बेटा? अर्जुन ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, बस नींद नहीं आई। लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन उसे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। वह पहले ही अपने अंदर के डर से लड़ रहा था, लेकिन अब एक नया दर्द उसके दिल में घर कर गया था। एक ऐसा दर्द जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता था।